गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। वाक्यों के प्रकार। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा आपका एक्सक्लामेटरी। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव मतलब कथनवाचक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप यहाँ। हालांकि 2 एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला एग्जाम्पल है ही गोज़ टू मार्केट, ठीक है। दूसरा है आई एम अ बॉय, मतलब इसमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया गया, नॉट का यूज़ नहीं किया गया। यदि नॉट का यूज़ कर देंगे तो वो नेगेटिव माना जाएगा। कोई भी हो वो सेंटेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। अफर्मेटिव का मतलब सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब जिसमें नॉट या नेवर का यूज़ किया गया हो, नेगेटिव कहलाता है। इज़ दैट क्लियर? चलो, तो बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी हो, जैसे यहाँ लगी है ना, डू यू प्ले या आर यू प्लेइंग, कुछ भी हो सकता है, बस हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो। कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो, जैसे हिंदी में होता है क्या वह घर जाता है, जब शुरू में क्या होता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं ना, तो उसको हम लोग सिंगल इंटेरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब है व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। ये शब्द जब वाक्य के शुरू में लगे होते हैं तो उसको डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं वह घर क्यों गया, तुम चाय क्यों पीते हो, कब जाते हो। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनकी इंग्लिश जब पहले बनाई जाए तो उसको हम लोग इंटेरोगेटिव बोलते हैं। तो ये तो सिंपल थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। उसके बाद बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ रूल्स हैं जो आपको कॉपी में लिखने हैं। सभी कुछ जो कुछ पहुंचा रहे हैं सब नोटबुक में लिखिएगा। फिलहाल पहला ही रूल है आपका, इन वाक्यों में आदेश मतलब ऑर्डर, एडवाइस मतलब सलाह और रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन का भाव होता है। इन वाक्यों का सब्जेक्ट होता है यू, बाय यू, जो लिखा या बोला नहीं जाता, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इधर आओ तो कम हेयर, यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं, कम हेयर, गो देयर, डू नॉट कम हेयर, ठीक है ना। या कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ डू नॉट कम हेयर। ऐसे वाक्य इम्परेटिव के माने जाते हैं, ठीक है। यदि वाक्य निगेटिव हो मतलब डू नॉट लगा देंगे उसमें, यदि नॉट लगता है कहने का अर्थ है, हम कहें जैसे सेकंड एग्जाम्पल है वहाँ मत जाओ, चाय मत पियो, ऐसे एग्जाम्पल आए तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आपसे टीचर्स बोलते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, तो ये हो गया सिंपल। और अगर हम इसमें नेगेटिव बोलना चाहें तो डू नॉट या नेवर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंटेरोगेटिव नहीं बनते, याद रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। बाकी आपके पास बुक है, उस बुक में बहुत डिटेल में दिया गया है, वो आप अच्छे से समझिए, ठीक है। तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है आपका ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक वाक्य। ये वाक्य साधारणतया में से शुरू होते हैं, इनमें एम ए बाई से शुरू होते हैं और इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है। ये वाला चिन्ह दिख रहा है ना, ये चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। और ये सेंटेंस कैसे होते हैं जरा देख लेते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, तुम सदा प्रसन्न रहो, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, है ना। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ईश्वर से प्रार्थना की जाए, आशीर्वाद दिया जाए, तो वो इम्परेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आखिरी सेंटेंस जो बोला जाता है एक्सक्लामेटरी। इसमें क्या होता है, इसमें हृदय से निकलने वाले जो भाव होते हैं, जो अचानक से निकलते हैं। जैसे आपको चोट लगी तो आप बोलते हैं ओ आउच, या आप खुश होकर एकदम बोलते हैं वाह, वाव, आश्चर्यचकित होते हैं तो वाव बोल देते हैं या ओह बोल देते हैं। तो ये लिखा है ना, खुशी, दुख, आश्चर्य का भाव निकलता है हिंदी के वाक्यों में। और इंग्लिश में अलास, हुर्रे, ब्रेवो आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। ये रहे कुछ उसके एग्जाम्पल्स। जैसे हाय मेरा पर्स खो गया, एलास माय पर्स इज लॉस्ट, ठीक है। या शाबाश तुमने यह काम कर लिया है, तो ब्रेवो, ठीक है। ब्रेवो मतलब शाबाश। तो जैसे आश्चर्यचकित वाली बात हो तो वहाँ पर आप वाव लगा सकते हैं, ओ माय गॉड, ऐसे सेंटेंस भी आपके निकल के आते हैं। तो ये तो हो गए आपके एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं पहुंचा रहा हूं और ये वीडियो आप पूरा अच्छे से समझ लीजिए और उसको फेयर कॉपी में जितना भी मटेरियल है वो याद कर लीजिए, लिख लीजिए प्रॉपरली, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में हैं तो वो आप कंटिन्यू करिए। मैं कल इसको पहुंचा दूंगा कुछ सेंटेंसेस, ताकि आप बनाइए और सीखिए। थैंक यू एवरीवन।